नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के इस एपिसोड में हम रमज़ान के आदाब को बयान करेंगे। हमको मालूम है हर चीज़ के अंजाम देने के अंदर कुछ न कुछ आदाब और सलीक़े होते हैं। अगर हम वो काम उन आदाब और सलीक़े के साथ करते हैं तो वो सही तरीके पर पाया तकमील को पहुंचता है, और अगर आदाब और सलीक़े को हम छोड़ देते हैं तो वो सही तौर पर पाया तकमील तक नहीं पहुंचता है। ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक के भी कुछ आदाब हैं। जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने के कुछ आदाब हैं, हज करने के कुछ आदाब हैं और ज़कात देने के कुछ आदाब हैं, ऐसे ही रमज़ान के रोज़े रखने के भी आदाब हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अदब कहते किसको हैं। अदब का मतलब कोई अलग फ़न नहीं है जिसको सीखने के लिए जाना है। अदब का मतलब होता है किसी भी काम को अंजाम देने का सही तरीक़ा, किसी भी काम को अंजाम देने के सही तरीक़ाकार को अदब कहा जाता है। अब हमको खाना खाना है, उसको सही तरीके से अगर हम खाते हैं तो वही खाने का अदब है। ऐसे ही नमाज पढ़ना है, उसको हम सही तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं तो वही नमाज के आदाब है। अल्लाह तबारक ताला पर ईमान रखने वाला जो भी इंसान है उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह तबारक ताला का अदब करे। और अदब का मतलब ये है अल्लाह ताला ने जो काम जिस वक्त जिस तरह करने के लिए कहा है वो काम उस वक्त उसी तरह अंजाम दे, उसको कहेंगे अल्लाह तबारक ताला का अदब कर रहा है, या अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा अमाल का अदब कर रहा। अदब के बारे में, अदब की अहमियत के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है तुम अपने बच्चों को अदब सिखाओ, उन्हें तीरंदाजी सिखाओ, उन्हें तैरना सिखाओ। ये अदब और ये तीरंदाजी और तैराकी इसलिए सिखाओ कि ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है तुम्हारे अपनी औलाद के लिए। तो अदब बहुत अहम चीज़ है। किसी कहने वाले ने बहुत खूब कहा है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। कहते हैं कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो नहीं तो इंसान शैतान है। तो अदब नहीं है तो इंसान बहुत ज़्यादा अमल कर सकता है लेकिन उस अमल की कोई अहमियत नहीं है। रमज़ान के आदाब क्या हैं? रमज़ान के आदाब का मतलब कि रमज़ान का महीना आने के बाद रमज़ान के जो आमाल हैं हमको वही अमल करने हैं, दूसरे आमाल के अंदर वक्त ज़ाय नहीं करना है। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मुनकरात जितनी भी चीज़ें हैं रमज़ान से मुताल्लिक या रोज़े से मुताल्लिक या रमज़ान के आमाल से मुताल्लिक जितने भी मुनकरात हैं, मकरूहात हैं, ममनुआत हैं, उन तमाम चीज़ों को हमें छोड़ना है। ये रमज़ान का अदब है। इसी तरीके से इस महीने के रातों के अंदर आमाल करने का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस महीने के रातों के अंदर इबादत करना ये इस महीने का अदब है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमसे इस महीने का अदब करें। रोज़ा रख लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है और आज़ा व जवारिह का भी रोज़ा है। ज़बान का रोज़ा ये है कि गलत अल्फाज अदा ना करें, आँख का रोज़ा ये है कि गलत चीज़ें ना देखें, कान का रोज़ा ये है कि गलत चीज़ें ना सुनें, आज़ा व जवारिह का रोज़ा ये है कि आज़ा व जवारिह से कोई भी गलत हरकत अंजाम ना दें। तो अदब सिर्फ इतना नहीं है कि हम रोज़ा रख लें या हम नमाज़ पढ़ लें। रोज़ा और नमाज़ पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने बहुत पहले सुना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्ब मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्लल जू। बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने से भूखा रहने के अलावा और कुछ नहीं मिलता, यानी उनको सवाब नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उसके आदाब का ख्याल नहीं रखते हैं। उसमें नीयत सही होना चाहिए, उसको किस वक्त खाना है, किस वक्त नहीं खाना है, कैसे इस्तेहज़ार रखना है, वो सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्ब मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत सारे रातों रात जगने वाले हैं लेकिन उनको रातों में क़याम करने से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय बेदार रहने के। इसका मतलब ये है कि वो क़याम तो कर रहे हैं लेकिन क़याम करने के जो आदाब हैं, जो सलीक़े हैं, जो तहज़ीब है, वो तहज़ीबों और आदाब और सलीक़ों को वो तर्क कर देते हैं।
تو ہم کو آداب کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دینا ہے۔ روزے کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ اس طریقے سے ڈھال ہے جس طریقے سے جنگ کے اندر لڑائی کے وقت میں اپنی حفاظت کے لیے ڈھال لگاتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے روزے انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو اس ڈھال کو ڈھال بنانے کے لیے کچھ آداب ہیں، وہ آداب کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے، ڈھال کو جب تک پھاڑ نہ دے۔ اس کا مطلب روزے کے خلاف جو چیزیں ہیں، اس کے آداب کے خلاف جو چیزیں وہ اگر ہم کریں گے تو یہ روزہ ہمارا ڈھال نہیں رہے گا بلکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ روزے کے متعلق ایک حدیث قدسی بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ ایسا ڈھال ہے جس کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے آگ سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب روزہ سے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنی بھی سزائیں ہیں ان تمام سزاؤں سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور گناہوں سے بچائے گا اور عذاب سے بھی بچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اذا کان احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یجہل، اگر کوئی انسان کسی دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو نہ تو فسق و فجور کی بات کرنا چاہیے اور نہ ہی بے حیائی کی بات کرنا چاہیے اور نہ ہی جہالت جیسے کام کرنا چاہیے۔ جہالت کی باتیں اور جہالت کے کام، ایسے کام جو ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ایسے کام سے ہم کو بچنا پڑے گا۔ اگر ہم ویسے کام سے نہیں بچتے ہیں تو پھر ہم روزے کا صحیح معنی میں ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرؤ شاتمہ او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، اگر تم میں سے کوئی انسان تم سے جھگڑنے لگتا ہے یا تم سے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، تم ان کو بتا دو کہ میں روزہ رکھا ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ رمضان کے جو روزے ہیں، اس روزے کے اندر ہمیں خاص طور سے ادب کا خیال رکھنا ہے اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تھوڑا بھی ہو تو سلیقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اور سلیقے سے تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دے گا۔ اور اگر ہم کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن اس میں سلیقہ اور طریقہ صحیح نہیں ہے یا صحیح طور پر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم کو جگنے کے علاوہ یا بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے عبادتیں کرنے اور جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر چھوٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔